Hey, what's up, everybody? कैसे हैं आप लोग? Welcome back to my channel, Rebel Entertainer. So, ladies and gentlemen, you are still not ready for this. So, finally, I have watched Dhurandhar 2: The Revenge in theaters, and movie बहुत तोड़ हुआ है. बहुत सारे वीडियोस में देख रहा हूँ YouTube में सब रिव्यू कर रहे हैं मूवी का, लेकिन बहुत पॉलिटिकल व्यू और प्रोपेगेंडा बेस्ड रिव्यूज है YouTube में. मैं एज अ ऑडियंस रिव्यू करने वाला हूँ, मुझे ये सब में कोई इंटरेस्ट है नहीं. एज एन ऑडियंस मुझे कैसी लगी मूवी, मैं जस्ट अपना रॉ इमोशंस ये बताने वाला हूँ आप लोगों को. आई एम श्योर पार्ट वन सब देख चुके हैं ऑलरेडी. एंड पार्ट वन में बेसिकली धुरंधर जो पार्ट आई थी वो क्या था, उसमें था बिल्डअप, कैरेक्टर बिल्डअप. पार्ट वन में हम देखते हैं कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर जाता है लियारी में एज अ सीक्रेट एजेंट, एंड वहाँ पे वो कोशिश करता है कि he gets involved in different political groups जो वहाँ पे लियारी को कंट्रोल कर रहे हैं, and he takes control over that and leaking all the secrets to his own nation. Through many ups and downs, Ranveer Singh managed to penetrate the powerful gang of Liari, and वो अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, and he makes his name known to the people of that gang. लेकिन second part में what I feel is every character has played their roles beautifully. So coming back to the second part, हम देखते हैं कि रणवीर सिंह का कैरेक्टर AKA Hamza, he has taken control of Liari, and he has started terrorizing the area to get rid of all the other gang members of opposition. Coming to Sanjay Dutt, AKA SP Chaudhary Aslam, he is quirky as ever. Uska humor, and he's hellbound on getting rid of Hamza and all the other terrorist groups. But इस मूवी में दिखाया जाता है कि he is part of many plans जहाँ पे again political plans, वहाँ पे उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं given orders by the leaders of political parties. मूवी में बहुत सारे ट्विस्ट है. कुछ कुछ सीन में दिखता है कि रणवीर सिंह के एक फ्रेंड है जो अभी ड्रग लॉर्ड है और ड्रग्स में डील करते हैं, वो आते हैं एंड ही रिकग्नाइजेस रणवीर सिंह एके हामजा. ये भी एक ट्विस्ट था मूवी में, और भी कुछ ट्विस्ट है जो मैं स्पॉइलर तो नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन लास्ट में कुछ कुछ ट्विस्ट आते हैं इस मूवी में विच इज वर्थ वॉचिंग अगेन. गौरव गेरा AKA मोहम्मद आलम, द सोडा मेकर इन द मूवी, ये अगर नहीं होते तो हमजा का एंटर करना इस रीजन में या उस गैंग मेंबर्स में शामिल होना पॉसिबल नहीं होता. एंड ही सैक्रिफाइस्ड हिमसेल्फ इन द मूवी. सॉरी, स्पॉयलर्स. देन जमाल जमीली AKA राकेश बेदी, he was a bomb in the movie. his dialogues, क्या था उसका जो कॉमिक टाइमिंग, those were incredible in the movie. एंड एक पूरा सीरियस मूवी चल रहा है एंड ही डिलीवर्स हिज डायलॉग्स so smoothly with humor. That was, you know, he's an veteran actor, and we all know that he is on a different league, and he has done equal justice to his character in this. In this scene, we can see Ranveer Singh's character blasting through the whole area. LPG जलाते हैं वो, यार इफ यू नो, एक दो LPG दे देते यार जलाने के पहले, क्या ही जाता. इसमें हमें समझ में आता है कि रणवीर सिंह एके हमजा, व्हेन ही गेन्स पॉपुलैरिटी, वो जाता है एक सेलिब्रेशन में, लेकिन ऑन अ फन पार्ट, गोविंदा ये पहले कर चुके हैं. सारा अर्जुन AKA यलीना जमाली, शी हैज आल्सो पोर्ट्रेड हर कैरेक्टर ब्यूटीफुली. यहाँ पे हमें जब दिखता है कि यलीना को पता चल जाता है कि हु इज हमजा इन रियल लाइफ, लेकिन उसके बाद व्हाट शी डज इज समथिंग एल्स. वो आपको मूवी देख के पता करना पड़ेगा कि वो क्या करती है, एंड शी माइट सरप्राइज यू. यार आई एम श्योर दैट मूवी हम सब देख चुके हैं अब तक, एंड स्टोरी हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन एज एन ऑडियंस मुझे स्टोरी
मैं 4 घंटा क्यों बैठा रहा सिनेमा हॉल में? बिकॉज वो ग्रिपिंग थी। मुझे कभी 4 घंटे में ऐसा नहीं लगा कि यार अभी ये बोरिंग हो रही है, अभी सिंक्रोनाइजेशन टूट रही है मूवी की, ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। सो इन शॉर्ट गाइस, ये मूवी वर्थ इट है देखने के लिए। यू कैन इन्वेस्ट 4 hours ऑफ योर टाइम इन द थिएटर्स। आप लोग एंजॉय करोगे ये मूवी, जिन्होंने भी नहीं देखा हुआ है ये मूवी। द रोल प्लेज, द कैरेक्टर प्लेज, द वायलेंस तो है इस मूवी में, सो बी केयरफुल बिफोर गोइंग। मुझे सिर्फ एक शिकायत है, इन फर्स्ट पार्ट द सॉन्ग्स वेर मच बेटर देन द सेकंड पार्ट। मुझे पता है फर्स्ट पार्ट में स्टोरी बिल्डअप हो रहा था, इन सेकंड पार्ट इट वाज जस्ट रॉ मैडनेस। I give it to that, but yeah, songs in first part were way better than the second part. This is what I feel. You might feel different. So ये था a short review of the whole movie. आप जाइए फैमिली के साथ, but adults, this is not recommended for very young people because इसमें violence है, gore scenes है इसमें, so you better think कि किसको लेके जाओगे मूवी, या फ्रेंड्स सब जाओ, एंजॉय करो इस मूवी को, देखो, रिव्यू डालो, लेट मी नो दैट मैं कैसा रिव्यू कर रहा हूँ। मैं ट्राई करूंगा और भी बेटर रिव्यू करने का टू न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू मूवीज। मैं एक मूवी बफ हूँ यार, मुझे मूवी देखना पसंद है, सिर्फ हिंदी मूवीज नहीं, नॉट ओनली बॉलीवुड, हॉलीवुड, हॉरर मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज। सजेस्ट करना मुझे क्या देखना है, क्या मैं अगर देख के आप लोगों को कुछ रिव्यू करूं, रिव्यू बताऊं, सजेशन दे पाऊं आप लोगों को फॉर योर नेक्स्ट वॉच। आप लोग भी मुझे सजेस्ट करो कि व्हाट मूवी शुड आई रिव्यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। मैं कोशिश करूंगा टू give a better review, and so just enjoy the review and stick with me. uh, this is a new channel. I'll try to work hard. I'll work hard not try, I'll work hard, and I'll try to do better work in the next vlogs. Suggest करो यार, I'm open to suggestions for movies, मैं अगर कुछ रिव्यू कर पाऊँ तो। So that's it मेरे साइड से। If you like this channel, please like, share and subscribe, and this will help me grow, and hold on and wait for next vlogs. Let's see what movie I can review next. That's it guys from me today. This is Sid signing off for the day. Take care and have a lovely time. Bye.